स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप इंडिया पब्लिक खबर। मैं हूं आपके साथ गौरी। 24 नवंबर 2024 संभल के लिए वो काला दिन है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ये तारीख याद दिलाती है संभल की वो हिंसा जब संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान अचानक कुछ उपद्रवियों द्वारा हमला बोल दिया जाता है। खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी जाती है। पुलिस भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागती है। इस हिंसा में कई लोगों की मौत हो जाती है, जिसको लेकर 2500 से भी ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन एफआईआर में एक चौंकाने वाला नाम भी होता है। वो होता है संभल से ही सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का। आज एसआईटी ने हिंसा मामले में जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ की। यहां सीओ, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के तीनों टीम की सपा सांसद से पूछताछ हुई। यही नहीं, इससे पहले वो संभल कोतवाली भी पहुंचे। बता दें, सपा सांसद पर हिंसा के लिए लोगों को उकसाने के मामले में नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद जियाउर रहमान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर एफआईआर को चुनौती दी और दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में उन्हें कोई राहत नहीं दी और उच्च न्यायालय ने एफआईआर रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया। इस दौरान कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलिस सांसद बर्क को नोटिस जारी करेगी। नोटिस जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। सांसद बर्क को पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस के नोटिस देने पर बयान दर्ज करने के लिए सांसद बर्क नहीं आएंगे और पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करेंगे, तभी उनकी गिरफ्तारी होगी। अब आज सपा सांसद जिन पर हिंसा भड़काने का आरोप है, वो सवालों के कटघरे में है। एसआईटी की टीम ने उनसे पूछताछ की और हिंसा से जुड़े तमाम सवाल किए। संभल में जब पिछले साल हिंसा हुई तो सरकार पर तमाम आरोप विपक्षी पार्टी सपा ने लगाए। लेकिन जैसे जैसे इस मामले की तह खुली तो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम इस हिंसा में सामने आया। 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। जानकारी के मुताबिक घटना से 2 दिन पहले ही सपा सांसद ने जामा मस्जिद में विवादित तकरीर की थी और हिंसा होने के बाद जियाउर रहमान ने अपनी सफाई में कहा कि घटना पूर्व नियोजित थी। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि उनकी घटना में संलिप्तता के बारे में खुद जामा मस्जिद कमेटी के सदस्य जफर अली ने जानकारी दी थी। खैर, आज वो तमाम सवाल जियाउर रहमान से पूछे गए जिससे घटना की तह तक आसानी से पहुंचा जा सके। और बता दें कि पिछले दिनों जांच टीम ने सांसद जियाउर रहमान बर्क के मामले में कई दृष्टिकोण से जांच करी है। इसी क्रम में उनके मकान की भी नापजोख की गई है। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, जिससे नपाई के दौरान कोई व्यक्ति माहौल न खराब कर पाए। यही नहीं, इस मामले में एसआईटी ने बर्क को 25 मार्च को दिल्ली जाकर समन दिया था। बर्क उस वक्त दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 39 में थे। तब उन्हें नोटिस दिया गया था और आज पूछताछ के लिए बुलाया गया, जो 2 घंटे तक चली। 12:10 पर शुरू पूछताछ, जो दोपहर 2:20 पर खत्म हुई। उसमें कई सवाल हुए। चलिए बताते हैं आपको कि सपा सांसद से एसआईटी ने वो कौन से सवाल पूछे। पहला सवाल, एसआईटी 24 नवंबर को जब पहले दिन सर्वे हुआ था तब आप भीड़ के साथ पहुंचे थे। किसने आपको बुलाया था और क्या ये भीड़ आपने इकट्ठा की थी? जियाउर रहमान: मुझे सबसे पहले तो टीवी चैनल से पता चला था कि जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा है। ऐसे में मैं अपने पीए के साथ वहां पहुंचा था। भीड़ पहले से इकट्ठा थी और मैंने तो उन्हें समझाया था कि अदालत की कार्रवाई होने दीजिए। एसआईटी: उस वक्त जो पुलिस अफसर और आम लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस के सामने बयान दिया है कि पहले सर्वे के दिन आपने भीड़ को अपने भाषण से भड़काया था। जियाउर रहमान: मैंने कोई भाषण नहीं दिया था, सिर्फ मीडिया से बातचीत की थी। एसआईटी: 23 नवंबर की रात 10:01 पर आपने जफर अली से क्या बातचीत की? जियाउर रहमान: मुझे याद नहीं। एसआईटी: आपने 2.5 घंटे बाद फिर जफर अली से व्हाट्सएप कॉल पर 12:32 पर बातचीत की। लंबी बातचीत थी तो याद होगा। व्हाट्सएप कॉल के स्क्रीनशॉट दिखाते हुए जियाउर रहमान को। जियाउर रहमान: हाँ, जफर अली ने बताया था कि सुबह सुबह सर्वे टीम आएगी। ऐसे में मैंने कहा था कि मैं बाहर हूँ, शांति से सारा सर्वे करवा देना। एसआईटी: फिर 10:01 पर क्या बातचीत हुई? जियाउर रहमान: उस वक्त जफर अली ने पूछा था कि मैं कहाँ हूं, तो मैंने बताया था बाहर हूं और कहा था थोड़ी देर में कॉल करूंगा। एसआईटी: लेकिन जफर अली ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि आपने उससे कहा था कि भीड़ इकट्ठा करो और किसी कीमत पर सर्वे ना हो पाए। जियाउर रहमान: मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और कोई भीड़ मैंने नहीं इकट्ठा की थी। एसआईटी: तो भीड़ किसने इकट्ठा की थी? जियाउर रहमान: मुझे नहीं पता, मैं उस दिन प्रदेश के बाहर था। एसआईटी: आप 24 नवंबर को कहाँ थे? जियाउर रहमान: मैं आउट ऑफ स्टेट था। एसआईटी: कहां आउट ऑफ स्टेट? जियाउर रहमान: बैंगलोर में था, एक कार्यक्रम में गया था। एसआईटी: लेकिन पुलिस की गिरफ्त में कई अभियुक्तों ने बयान दिया कि आप संभल में ही थे और उनके साथ फोन पर बातचीत कर रहे थे। जियाउर रहमान: नहीं, मैं बैंगलोर में ही था और मैं सांसद हूं, जिसका भी कॉल आता है उठाता हूं। एसआईटी:
जफर अली के अलावा भी गिरफ्त में मौजूद कई अभियुक्तों ने बयान दिया है कि आपने भीड़ इकट्ठा करने और सर्वे रोकने के लिए दबाव बनाया था। जियाउर रहमान: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो उल्टा शांति की अपील की थी। मैंने सोशल मीडिया पर भी शांति की ही अपील की थी। एसआईटी: अगर आप शांति की अपील कर रहे थे तो आपने जफर अली को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को भड़काने के लिए क्यों कहा? जियाउर रहमान: मैंने जफर अली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं कहा था, उसने अपने आप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एसआईटी: लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तो जफर अली ने आपसे ही बातचीत की थी और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो साझा किया था आपको। जियाउर रहमान: मैंने जफर अली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं कहा था और वीडियो उन्होंने खुद से ही मुझे भेजी थी, जो मीडिया ने रिकॉर्ड की थी। ना मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बोला था और ना ही वीडियो मांगी थी। एसआईटी: 24 नवंबर को सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच आपने किससे बातचीत की थी? जियाउर रहमान: मुझे याद नहीं है। एसआईटी: जफर अली से बात हुई थी? जियाउर रहमान: आप ये सवाल पूछ चुके हैं और मैं जवाब दे चुका हूं। एसआईटी: सुहेल इकबाल ने 24 नवंबर को दंगे के दौरान भीड़ से कहा था, जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ हैं, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होने देंगे, अपने मंसूबे पूरे करो। जियाउर रहमान: मैंने सुहेल से कुछ नहीं कहा था। एसआईटी: आपकी सुहेल इकबाल से 23 नवंबर और 24 नवंबर को बातचीत हुई थी? जियाउर रहमान: मुझे ठीक से याद नहीं। एसआईटी: जफर अली को आप कैसे जानते हैं? जियाउर रहमान: जफर अली शाही जामा मस्जिद के सदर हैं, क्योंकि परिवार समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए जफर अली परिवार के बड़ों के पास आते रहते हैं। एसआईटी: आपकी कैसी जान पहचान है? जियाउर रहमान: जामा मस्जिद कमेटी के सदर हैं, वकील हैं, बस यही जान पहचान है। एसआईटी: सुहेल इकबाल के साथ कैसी जान पहचान है? जियाउर रहमान: माननीय विधायक के बेटे हैं। बता दें, संभल में हिंसा मामले में शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके मामले में दाखिल केस डायरी के संदर्भ में यह दावा किया गया है कि संभल सांसद ने जफर अली से सर्वे को लेकर उनसे बात की थी। यही नहीं, एसआईटी के पास भी जो कुछ स्क्रीनशॉट हैं उससे यही मालूम होता है कि दोनों की आपस में लंबी बातचीत हुई थी। और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल का भी यही कहना है कि सर्वे को रोकने के लिए और दंगे को भड़काने के लिए जियाउर रहमान का हाथ था और सर्वे रोकने में ही हिंसा हुई। फिलहाल एसआईटी ने जो सवाल किए वो सभी पुलिस और जामा मस्जिद के सदर की ओर से दिए गए बयानों को जोड़ते हुए किए गए हैं। खैर, सवाल अभी भी कई हैं। संभल हिंसा से जुड़े गिरफ्तार आरोपी इस बात को कह रहे हैं कि सांसद बर्क ही हैं जो हिंसा के मास्टरमाइंड थे और जिनके कहने पर यह हिंसा शुरू हुई थी। फिलहाल घटना की सच्चाई क्या है, इसको लेकर जांच अभी जारी है और वो सवाल भी बाकी हैं जो संभल हिंसा के पीछे के दोषी को सलाखों के पीछे करेंगे। लेकिन इस तरह की कोई भी घटना देश और प्रदेश का वातावरण खराब करती है, इसलिए इस विषय की गहराई की जांच होनी चाहिए और घटना को अंजाम देने वालों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप इंडिया पब्लिक खबर।